वेलकम टू दिल्ली किचन। स्वागत है आपका दिल्ली किचन में दिल से। त्योहारों का मौसम है और हमें बनाने हैं ये सफ़ेद छोटे रसगुल्ले। लेकिन न मावा है, न खोया है, न पनीर है, न मलाई है, तो फिर हम करेंगे क्या? तो आइए शामिल हो जाइए दिल्ली किचन में और बनाते हैं सूजी से खोया, खोए से मावा, मावा से रगड़ा और उस रगड़े हुए मावे से ये सूजी की छोटी छोटी रसगुल्लियाँ। आइए तैयार करते हैं होममेड मावा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में लिया है 1 कप दूध और उसमें डाली है आधा कप सूजी। शामिल कर रही हूँ मैं अब 1 बड़ा चम्मच गाय का देसी घी। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह मिलाइए और दूध में सूजी को सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह पकाइए, लगातार चलाइए और इसको भूनिए। यहाँ पर कढ़ाई में तैयार हो रहा है सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से दूध और सूजी से बना हुआ होममेड खोया। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि खोया अवेलेबल नहीं होता, खोया महंगा भी बहुत होता है और खोया एक ऐसा पदार्थ है जिसमें मिलावट बहुत की जाती है। हलवाई सबसे ज़्यादा मिलावट करते हैं खोए से बनी हुई मिठाइयों में। तो खोए का ये बहुत अच्छा एक विकल्प है और टेस्ट में, टेक्सचर में बहुत हद तक ये खोए जैसा ही है, रादर उससे बेटर है क्योंकि इसमें कैलोरीज़ बहुत कम हैं। ये सूजी से बना है, सूजी इज़ ईज़िली डाइजेस्टेबल। छोटे बच्चों को बचपन से ही हम सूजी देते हैं तो आप सोच सकते हैं इट इज़ वेरी ईजी ऑन स्टमक एज वेल। सो ये खोया जो है, द वे आई एम मेकिंग इट, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसका टेक्सचर और इसमें जो एक बाउंसीपन है ये सब क्रिएट हो रहा है और इससे आप जो भी बनाएंगे आपको खोए का टेक्सचर ही मिलेगा। एट द सेम टाइम इसमें कैलोरीज़ बहुत कम हैं, ये बहुत सस्ते में बन जाता है, बचत है इसमें, इसमें कोई मिलावट नहीं है जो खोए में की जाती है। तो आप भी सूजी और दूध से इस तरह से खोया प्रिपेयर करें और अपनी मनपसंद की मिठाइयाँ बनाएं और जिसमें भी आप खोए को डालना चाहते हैं वहाँ इसको यूज़ करिए। खोए में टेक्सचर लाने के लिए मैंने इसे बहुत देर तक चलाया है। ये देखिए मेरे हाथ भी लाल हो गए हैं, लेकिन यकीनन ये खोया जो बनकर तैयार हो रहा है बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही हल्का होता जा रहा है। इसका जो ग्रेन है वो अब एक तरह का बाउंसीपन क्रिएट हो गया है। तो खोया बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। हम जिस शेप में चाहें, जिस शेप की चाहें इससे मिठाइयाँ बना सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो लगातार इस तरीके से बहुत हल्की आंच पर इसको चलाते रहिए और इस तरीके से इस मिश्रण को आप खोए में बदल लीजिए। ये देखिए तैयार हो गया हमारा सिर्फ दूध और सूजी से बना ये बढ़िया सा खोया। इसको धीरे धीरे पकाकर अच्छी तरह से इसको पैट करके इसे इसे अच्छी तरह से पटक पटक कर, रगड़ रगड़ कर, घुमा घुमा कर, चला चला कर इसके टेक्सचर को बदल कर एकदम फ्लफ़ी कर दिया है। ये एकदम दानेदार है। मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि इसका रंग देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, इसका दाना देखिए। आप दूर से ही ये ग्रेन देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खोए की बर्फ़ी है। इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि ये
एक्स्ट्रा मलाई फुल फैट दूध है जो मैंने इसमें डाला है, और 1 चम्मच गाय का देसी घी, उससे इसका रंग हल्का सा येलो है। तो बहुत ही बढ़िया खोया तैयार हो गया, बिना मिलावट का, बिना किसी एक्स्ट्रा क्रीमी दूध के रेजिड्यू का। एक्सेलेंट। यहाँ पर सूजी के इस मावे से मैं गोल गोल छोटी छोटी रसगुल्लियाँ बना रही हूँ और तैयार कर रही हूँ इस होममेड मावे से मिठाई। आइए रेडी करते हैं रसगुल्लों के लिए चाशनी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप पानी और डाली है उसमें आधा कप चीनी। चीनी और पानी जब दोनों पिघल जाएंगे तो उसमें मैंने डाल दिया है 1 से 2 बूंदें केवड़ा एसेंस की। अगर आप चाहें तो आप केवड़ा डाल सकते हैं, और अगर ना चाहें तो इसे स्किप कर दीजिए। ये देखिए, अब मैं तैरा रही हूँ सूजी के इन रसगुल्लों को चीनी की इस चाशनी में। इस चाशनी में आपको कोई तार नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी और पानी को अच्छी तरह से घोलना है, और अगर आप चाहें तो कोई एसेंस शामिल कर सकते हैं। पाँच मिनट हो चुके हैं और हमारी ये छोटी रसगुल्लियाँ हो चुकी हैं चाशनी में स्टीम, और इनका साइज़ हो गया है डबल। अब ये बन गए हैं सफ़ेद रसगुल्ले। चाशनी का रंग और चाशनी की मिठास बिल्कुल ठीक है, और रसगुल्लों में भर चुका है रस। ये तैयार हैं सर्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं इन छोटे छोटे सूजी के रसगुल्लों को कि इनका रंग, रूप, टेक्सचर और टेस्ट कैसा है। आइए करते हैं इसकी टेस्टिंग। बहुत ही बढ़िया। ये पूरी रस से भरी हुई छोटी छोटी रस भरी लग रही हैं, मीठी हैं, सॉफ्ट हैं, मुंह में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, रबड़ी जैसा। बेहतरीन। दोस्तों, त्योहारों की बहुत बहुत बधाई आपको। गणपति पर बनाइए घर में इस तरह के मावे से तरह तरह के पकवान, लगाइए भगवान को भोग और मनाइए त्योहारों का ये मौसम मज़े का। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।